लक्ष्मीनाथसमारम्भ्य नमो नमः। शरणम्बारकाचार्य नमो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान् नमो नमः। योऽन्तः प्रविशय मम वाचमिमां प्रसूप्ता सञ्जीवयत्यखिलभक्तिधरस्वधमना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरैव चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादाते तरतचार्थशब्दः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्त सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनयो यत्र त्रिसर्गो मिश्रा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सत्यां वेद्यां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा प्रहरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाभलव्यान रुक्मांग दोदधवल विभीषण फाल्गुनादीन पुण्यानि नमान् परमं भगवान् तोऽस्मि। व्यासस्य विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कल सभी आप सबों ने श्रवण किए श्री सुखदेव जी एवं राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठकर कथा श्रवण कराने हेतु श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास पधारे। दिव्य स्तुति वंदना करने के बाद परीक्षित सुखदेव भगवान से प्रश्न करता गया। सुखदेव भगवान उसके उत्तर परीक्षित को देते गए। आज हम लोग पुनः तृतीय दिवस की कथा अब आगे सुनेंगे। बरियानेशते राजन कृतो लोकहितं निरुप आत्मवित्त सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। इस मृत्यु लोक से जाना सभी को है, परंतु जाने की तैयारी कोई नहीं करता। अरे भाई, अपने ही देश में अचानक कहीं जाना पड़े, कहीं भ्रमण के लिए, कहीं तीर्थ के लिए, तो हम लोग सब व्यवस्था सामग्री का तैयारी करते हैं, जाने की पूर्ण रूप से तैयारी करते हैं। लेकिन जब यह शरीर को छोड़कर, यह संसार परिवार को छोड़कर किसी को जाना हो, तब हम इसकी कोई तैयारी नहीं करते। मृत्यु से जो मुक्त होना चाहते हो वो मृत्यु लोक के मालिक से अपना संबंध बना लें, यही उचित है, यही जानने की तैयारी है। मृत्यु से वो डरते हैं जिनका उस मालिक से कोई संबंध नहीं। अरे भाई, बड़े बड़े अधिकारियों से यदि मित्रता हो जाए तो छोटे मोटे अधिकारियों से डर थोड़ी लगेगा। ऐसे ही मृत्यु के मालिक से घनिष्ठता बना लेने से फिर कैसा डर। तो मृत्यु का मालिक है कौन, यह प्रश्न होता है। भगवान कहते हैं, मद्यात बात बतोयम
सूर्योस्ति पतितमद्भयात् वर्षितेन्द्रो दध्यात्रि अग्नि मृत्युरिषु चरिमद्यात्। मेरे भय से अर्जुन वायु चलती है, सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, अग्नि जला रही है और मृत्यु मार रही है। इन सारे कर्मचारियों के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण। किसी की हिम्मत नहीं जो हड़ताल कर जाए, रुक जाए। और भगवान ने सूर्य से कहा तुम संसार को प्रकाश दो, बदले में एक लोटा पानी दे देंगे, परंतु आज मानव वो भी छोड़ दिया। अब सूर्य संसार को प्रकाश दो, बदले में एक लोटा पानी देंगे, परंतु आज मानव वो भी छोड़ दिया। अब सूर्य भगवान कहें कि हम हड़ताल करेंगे, लोगों ने पानी देना छोड़ दिया। अरे भाई, अगर हमको बिजली का प्रकाश न मिले तो हम लोग तो परेशान हो जाएं, फिर जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और बिजली अगर कोई प्रकाश भी अगर कोई दे रहा है हमें, तो बदले में उसे हम राशि देते हैं, मुद्राएं देते हैं, तब जाके वो प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार सूर्य को भी अर्घ देने से, जल देने से सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। ये उनका धन्यवाद हो गया। ठीक किसी ने हमको पानी पिलाया और हमने पैसा ना मांगे तो कम से कम उसे धन्यवाद तो देना चाहिए। ये शिष्टाचार है। इस नाते कुछ तो अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भगवान ने नियम बनाया, जो देवता तुम्हें इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बदले जीवन में एक यज्ञ तो करा सकते हो, ताकि उन देवताओं को भोजन मिल सके। सूर्याय स्वाहा इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा च चंद्राय स्वाहा। संकल्प के माध्यम से भोजन खिलाया जाता है देवताओं को। भोजन पाकर देवता प्रसन्न होते हैं। जब प्रसन्न होंगे तो समय पर सारी सुविधाएं वो देवता हम मनुष्य को, जीवों को प्रदान करते हैं। यदि आपने उनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया तो आप पर कोप भी प्रकट करते हैं। पता चला भूकंप आ गई, सुनामी आ गई, ये सारी चीजें क्या है? ये उन देवताओं के कोप स्वरूप है, कोप ही है। हमें उन देवताओं के कोप का भाजन बनना पड़ता है। इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मना भगवानेश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतः तीक्षिता भय। पहला कार्य भगवान के चरित्रों को सुनो, श्रोतव्य। अरे भाई, जब तक प्रभु के महिमा को तुम सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक भगवान से प्रेम कैसे होगा? भगवान से प्रेम स्थापित करना है तो सबसे पहला है श्रोतव्य। दूसरा साधना कृतितव्य, भगवान की महिमा को दूसरों को सुनाओ। और जब खूब भगवान की महिमा में डूब जाओ, तब तीसरा साधना अपना लो। तीसरा साधना है स्मरतव्य। स्मरण करो लगातार, समाधि उसी स्मरण में बैठकर चिंतन करते रहो। जब तक ये तीनों कार्य नहीं करोगे, तब तक भगवान से बहुत दूर हो। अरे भाई, यदि मन में संसारिक विषय भरा है और लगाकर बैठे हो संसारी विषय का ध्यान, तो जो मन में भरा है वही दिखेगा। और मन में जब भगवान बैठे हैं तो आंख बंद करते हैं, केवल भगवान की झांकी स्वतः श्री कृष्ण की स्मरण होने लगेगी। उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षित ने कहा, महाराज अब तो मेरे जीवन का शेष 7 दिन ही बचे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन 7 दिन कम नहीं होते, राजन कम नहीं होते। जानते हो, एक सूर्यवंश में एक राजा हुए, उनका नाम था खटवांग। बड़े प्रतापी राजा थे। देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष में मिलकर असुरों को उन्होंने परास्त किया। देवता सभी प्रसन्न हो गए, बोले क्या वरदान चाहते हो राजा, मांग लो मुझसे। राजा खटवांग बोले, मांगेंगे बाद में, पहले हमें ये बताओ मेरी उम्र कितनी बची है। देवताओं ने कहा, क्षमा करना राजन, आपका जीवन 1 मुहूर्त मात्र शेष बचा है। तुरंत खटवांग राजा
सावधान हुए, देवताओं से बोले शीघ्र मुझे गंगा किनारे पहुंचाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुरंत विमान पर बैठकर गंगा के तट पर देवताओं ने पहुंचा दिए। एक मुहूर्त के अंदर गंगा के तट पर ध्यान करते हुए श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली उस खटवांग राजा ने। खटवांगो नाम राजर्षि गोर्तवोता यता मिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमृत्यु सृज गतवान भयम हरिम। यदि राजा खटवांग एक ही मुहूर्त में सर्वस्व त्याग कर भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया तो तुम्हारे पास तो 7 दिनों का समय है, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों चिंता करते हो राजन? तुम क्यों चिंता करते हो? सुखदेव जी का आत्मविश्वास है, कोई दुविधा नहीं, पूरी गारंटी भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, दे रहे हैं। परीक्षित यह वचनों को सुनकर निश्चिंत हो जाते हैं। 7वें दिन मरने वाला हूँ, इस भय को मन से समाप्त कर दिया। देखो भाई, कुछ डॉक्टर इतने आत्मविश्वास पूर्ण होते हैं, कदाचित कोई भयंकर रोगी भी आ जाए तो इस प्रकार अपने वार्ता से उस रोगी के 50% भय को तो वहीं पे समाप्त कर देते हैं। जो डॉक्टर श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे डॉक्टर जो होते हैं। और कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं कि और डरा देते हैं, आजकल के कलयुगी डॉक्टर जो केवल धन पैसे पर जो बिक जाते हैं। तो वह बुद्धिमान संत हमारे सुखदेव जी इतने आत्मविश्वास से पूर्ण हैं। परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, महाराज एक बात और बता दीजिए, भगवान का भजन कैसे किया जाए? भगवान का ध्यान कैसे लगाया जाता है? सुखदेव जी कहते हैं, साधक को हमेशा 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधार्य धीयता। जितासनो, पहले आसन की सिद्धि होनी चाहिए। हे परीक्षित, सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान का पहले जितासनो, अपने आसन को पहले जीतने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे शरीर एक आसन में बैठने का अभ्यास हो। कोई अगर नवीन वर्ग का बैठने का अभ्यास करे तो कभी उसके कमर दर्द, घुटने दर्द, पैर दर्द इस प्रकार होते हैं, लेकिन बार बार इसके अभ्यास करने से उसका वह आसन जीत लेता है। दूसरा विधि है जितासतो। दूसरी बात जित श्वासी, प्रणाम के अभ्यास से आजकल जो अनुलोम विलोम जो करते हैं, नासिका से श्वास खींचना, रोकना, फिर छोड़ना, इस प्रकार प्राणायाम करके श्वासों पर नियंत्रण करना स्वस्थ मन से बहुत बड़ा संबंध है। आपका श्वास जितना नियंत्रण रहेगा उतना ही मन नियंत्रित होगा। जितना श्वासों का वेग तेज होगा, क्रोध रहेगा, गर्म श्वास निकलती है क्रोध आवेश में, इसलिए प्राणायाम का जो जितना अभ्यासी होगा मन पर उतना ही नियंत्रण हो जाएगा। तीसरी बात जित संगो, अपने संग को जीतना चाहिए। अपने संग को, अपने पास के लोगों के अपने संग को जीतना चाहिए। एवं चौथा भाव है जितेंद्रिय, चौथा साधन है इंद्रियों पर संयम रखना। आपके जीवन रथ में 10 घोड़े हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, यह जीवन रथ को चलाने वाले घोड़े हैं। और 10 को आपने स्वतंत्र छोड़ दिया तो परिणाम क्या होगा? होगा यह कि रथ किसी गड्ढे में गिरेगा। कोई मनमुखी घोड़े रथ की खींचातानी करते हैं। आंख कहती है बढ़िया रूप है, दिखाओ, देखो, खूब आनंद मिलेगा। कान कहते हैं बढ़िया गप्पे करो, एक दूसरे से बात करो, खूब चर्चाएं, निंदा चुगली किया करो। त्वचा कहती है बढ़िया सुखद स्पर्श करो। एवं इस प्रकार जब इंद्रियां अलग अलग, जब उसका सारथी उसे खुला छोड़ दे तो इस प्रकार होती है। जैसे किसी की अनेक पत्नियां हैं, उनमें उस बेचारे पति की दुर्दशा होती है। एक कहती है हार ले आओ, दूसरी कहती है 9 लखा हार ले आओ, एक कहती है मेरे लिए क्यों नहीं लाए, विडंबना बेचारे की। इस प्रकार इंद्रियों की खींचातानी में मन बेचारा दुख पाता रहता है। भगवान का नाम का आश्रय लेते हुए संयम के घोड़े हमारे अनुचर चलें। हम घोड़े के अनुसार थोड़ी चलेंगे। सारे जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। आँख ना हो
तो भी ठीक नहीं, और आंख स्वच्छंद हो तो भी ठीक नहीं। देखो भाई, हर चीज का उपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। जैसे सरकार ने आपको बंदूक दिया आत्मरक्षा करने के लिए, उसी आत्मरक्षा बंदूक से आप डकैती डालने लग जाओ, आतंक फैलाने लग जाओ, उद्देश्य तो यह नहीं था बंदूक का। उसी प्रकार भगवान ने जो इंद्रिय दिया हैं उसका सदुपयोग करो। भगवान ने आंख दिया अपनी माधुरी छवि निहारने के लिए, कान दिए भगवान की मधुर कथाओं को श्रवण करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए इंद्रियां मिली है। इंद्रियों को हम बहिर्मुखी बना दिए हैं विषयों का चिंतन करते करते। इसलिए चौथा भाग है जितेंद्रिय। इंद्रियों को संयमित करना, इन 4 वार्ता का अभ्यास करने के बाद भगवान के स्थूल एवं सूक्ष्म 2 रूप हैं। स्थूल का मतलब संसार में जो हमें दिख रहा है वह परमात्मा का विराट रूप है। संसार में जिस सौंदर्य से आपका चित्त प्रभावित हो वही भगवान का स्वरूप है। सुखदेव जी कहते हैं, इसी मुस्कान का नाम है भगवान। मुस्कुराएं और व्यक्ति मोहित ना हो, यह कैसे संभव हो? जहाँ जहाँ मन पसंद हो उसी में भगवान की मुस्कान का दर्शन करना चाहिए। जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। संसार परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, मुक्ति कितने प्रकार की होती है भगवान? हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे मुक्ति के मार्ग, मुक्ति के विषय में समझाइए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, मुक्ति 2 प्रकार की होती है। पहली सधो मुक्ति, दूसरी क्रम मुक्ति। इसका मतलब कुछ साधक ऐसे होते हैं ब्रह्मलोक पर्यंत कोई सुख नहीं चाहते, एकमात्र उस ब्रह्म को ही चाहते हैं। ऐसे साधक जब शरीर छोड़ते हैं तो विशुद्ध अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लेते हैं, उसका नाम सदो मुक्ति। और कुछ लोग चाहते हैं क्रम मुक्ति, मतलब पहले स्वर्ग का सुख, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक, तब ब्रह्मलोक। सारे सुखों का भोग भोग के उसके बाद परमात्मा को प्राप्त कर लें, उसका नाम क्रम मुक्ति है। परीक्षित ने प्रश्न किया, किस कामना से किस देवता की उपासना करनी चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, किसानों को देवता देव माता आदित्य की उपासना करनी चाहिए। जो विद्वान बनना चाहते हैं उन्हें शिवजी की उपासना करनी चाहिए। विद्या कमसत गिरीशम, जिनका दाम्पत्य जीवन कलह में हो गया हो। माताएं बहनें ध्यान से सुने, जिस किसी माताएं बहनें का एवं भाइयों का, बंधुओं का, मित्रों का जीवन, दाम्पत्य जीवन, विवाह जीवन कलह से मचा हो, हमेशा खटपट घर परिवार में चलता हो, पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता रहता हो, उसे माता पार्वती की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे आपको दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। परीक्षित जी ने फिर प्रश्न किया, जो कुछ भी ना चाहता हो उसे क्या करना चाहिए? जो कुछ ना चाहता हो, सुखदेव जी कहते हैं, जो कुछ ना चाहता हो वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करे, भगवान नारायण की उपासना करे। परीक्षित जी ने कहा, जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो उपासना ही क्यों करें? सुखदेव जी ने कहा, सुनो, मनुष्य शरीर जो मिला है वह उपासना के लिए ही मिला है। उपासना के लिए प्राप्त शरीर को वासना में समाप्त नहीं कर देना चाहिए। इसीलिए सर्व कामेवा मोक्ष कामः उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यगेत पुरुषम परम। सुखदेव जी कहते हैं, भले आपके मन में कोई कामना ना हो अथवा बहुत सारी कामनाएं हों, फिर भी भगवान श्री कृष्ण नारायण की उपासना जीव मात्र को ही करनी चाहिए। बहुत सारी कामनाएं हैं तो एक एक देवता को कब तक पूजते रहोगे? कामनाएं एक तो है नहीं। यजेत पुरुषम परम, इसलिए उन्हीं नारायण कृष्ण की उपासना कर लो। सब देवता मुहुर्मुहुर सब देवता प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं जब श्री कृष्ण की जीव भक्ति प्राप्त कर लेता है, भक्ति करता है। जैसे कोई वृक्ष है, कोई पौधा है, तो उसकी पत्तियों पे जल डालने की आवश्यकता नहीं है। उस पौधे को सींचने के लिए उसके जड़ में पानी डाल दीजिए, पौधा अपने आप सींच जाएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण मूलम ही विष्णु देवार नाम यत्र धर्मः सनातनः, समस्त देवताओं के मूल हैं भगवान श्री कृष्ण नारायण। उनकी उपासना से समस्त देवताओं की उपासना
हो जाती है। देखो भाई, मनुष्य शरीर पाकर कि जो प्रभु की उपासना नहीं करते हैं, ऐसे मानव पशु के समान हैं। सुखदेव जी उन्हें पशुओं के समान बता रहे हैं भागवत में। उनकी प्रशंसा 4 पशु मिलकर करते हैं। पहला, बड़े ध्यान से गंभीर होकर सुने, ये बड़े कलयुग के जीवों के लिए पशु की तुलना सुखदेव जी महाराज भागवत में करते हैं। वो क्या क्या है, बड़े ध्यान से सुने, बड़े प्रेम से सुने, प्रेम से कहो श्री राधे। सुनो आगे प्रसंग। स्वराट विराट होस्ट खरह संतुतम पुरुषः प्रसून। पशु तुल्य मनुष्य किसे कहा जाता है? जो सोना खाना पीना तक ही अपनी बुद्धि की सीमित रखते हों। सोना है, जॉब करना है, काम करना है, खाना पीना सोना है, पत्नी के साथ रमन, बच्चों के साथ समय व्यतीत करना, इसी में जीवन जिसका निकल जाए वह पशुवत हैं। आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते। ऐसे नर पशुओं के समान पशु प्रशंसा करते हैं उनकी। कौन कौन पशु करते हैं? क्या तुलना की गई है मनुष्य और पशु की? सुनिए। पहला प्रशंसक है कुत्ता। कुत्ता पहला प्रशंसक। कुत्ता जिस प्रकार प्रशंसा करता है और कहता है, मानव लोगों के विषय में सोचता है कि मानव लोग ये बेचारे छोटे छोटे बातों पे उलझ जाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। ऐसे मानवों को देखकर कुत्ता बहुत प्रसन्न होता है महाराज। उसे लगता है कि ये सब मनुष्य मेरी ही जाति, मेरे ही खानदान के हैं। हम भी तो इसी तरह छोटे छोटे बातों पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, खटपट करते हैं। तो ये कुत्ता, हम ही लोग, ये जीव इस प्रकार के हमारे ही बिरादरी का है, हमारे ही समकक्ष है। वह कुत्ता इस प्रकार सोचता है। दूसरा जो जीव है वो है ग्रामीण सुअर। सुअर जिसे संस्कृत में विटबराह भी कहा जाता है। ग्रामीण सुअर को विटबराह भी कहते हैं। ग्रामीण सुअर किसकी प्रशंसा करता है? जो संसार में केवल पेट भरने के लिए जीते हैं, उल्टा सीधा बिना कुछ विचार किए क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका बिना विचार किए ही कुछ भी खा पी लेते हैं। अनर्गल कुछ भी मिल जाए, जो पेट भरने के लिए मिल जाए उसकी आलोचना करते हैं। वो बिटबराह ग्रामीण सुअर के समान है। और तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ये किसकी प्रशंसा करते हैं महाराज? ये करते हैं जो कुछ थोड़े बहुत पद पदवी प्रतिष्ठित सामाजिक जो हो जाते हैं, थोड़े से भगवान जिन पे दया कर दें और थोड़े से विशेष स्थान मिल जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, प्रशंसावान हो जाए, तो ऐसे अकड़ के चलते हैं, ऐसे अहंकार हो जाता है उनमें। जिस प्रकार ऊंट अकड़ के चलता है ऊंची गर्दन करके, तो ऊंट को लगता है ये हमारे ही प्रजाति का है। ये भी उसी प्रकार चल रहा है, सिर झुकाकर लोगों का आदर सम्मान नहीं करता, ऊंट की तरह ही जीवन व्यतीत करता है। और चौथा प्रशंसक बताया गया है गधे को। गधा, जिस प्रकार गधा दूसरे के बोझ को पूरी जीवन ढोता रहता है, उस बेचारों को ना कोई पुरस्कार, ना मान, ना सम्मान, ऊपर से 4 डंडे सुबह 4 डंडे शाम अलग से पड़ते हैं काम में कोताही गलती करने पे। उसी प्रकार जो मनुष्य केवल काम करके अपने परिवार का, अपने स्वजनों का भरण पोषण करने में ही केवल लगे रहते हैं, ऐसे उस जीव को केवल उस गधा की भांति बताया गया है कि अपना काम कर कर बोझ, पूरे समस्त खानदान परिवार का बोझ उठाकर दूसरों को जीवन भर उदर का भरण पूर्ति, उसके जरूरतों की कामनाओं की पूर्ति करते हैं, उसे गधा के समान भागवत में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। बिलेवितोस्क्रम विक्रमान ये नसुरांत कर्म पूटे नरशय जिहला सती दुर्दारी केव सुतना चप गायत गुरु गाय गथा। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उनके कान बील के समान, सर्प के बिल के समान, जो जिह्वा भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक के जीव के समान टरटर करने वाली, उसका तो न ही रहना ही पर्याप्त है, अच्छा है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनी मंत्रविदः सुमंगला क्षमम न विद्यन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवणे से नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं, कोई जीव में कितना बड़ा भी तेजस्वी, तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी हो जाए, लेकिन
क्षेमम न विदन्ति विना यदर्पणम। जब तक प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं होगा तब तक उसका किसी हाल में कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे प्रभु के चरणों में हम सर्वदा सर्वत्र ही प्रणाम प्रस्तुत करते रहते हैं। जीवन में सारे साधन करो, तप करो, दान करो, भजन करो, परंतु कभी भी जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए। यह सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। निरंतर यही जीव को स्मरण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि केवल भगवान की इच्छा से सारे समस्त सुकृत, हमारे कर्म, हमारे घर परिवार की व्यवस्था भगवान स्वयं चलाते रहते हैं। जब तक प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं होगा तब तक उसका किसी हाल में कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं जीवन में कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो। श्री हनुमान जी का एक भाव आता है। श्री हनुमान जी का भाव हमें जीना सिखाता है, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्री हनुमान जी का यही भाव है, यही विशेषता है। हर कार्य में भगवान की कृपा को ही मानते हैं, इसलिए बड़े से बड़े कार्य करते हुए भी निराभिमानी रहते हैं। लंका दहन करके जब वापस लौटे, रामादल में सारे बंदर भालू एकमात्र हनुमान जी की जय जयकार महिमा का गुणगान बखान कर रहे हैं। सारे वानर हनुमान जी की, राम जी से महिमा गाए तो राम जी भी हनुमान जी की ही महिमा गा उठे। अरे हनुमान, तुमने तो गजब कर दिया, इतने बड़े महासागर को लांघ गए, सारी लंका को जला दिया। हनुमान, तुम्हारे सम्मान मेरा उपकारी कोई नहीं हो सकता, कैसे तुम्हारा ऋण चुकाऊं भाई। उऋण, मैं तेरे ऋण से कैसे उऋण होऊंगा। हे हनुमान, तुम बड़े प्रतापी हो, बहुत प्रभावी हो। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े प्रभु के और कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इस दास का अभिमान कम से कम आप तो मत बढ़ाइए। आप भी यदि इतनी प्रशंसा मेरे मुंह पर करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। हे नाथ, मैं कहाँ जाऊँगा प्रभु। भगवान बोले, हनुमान, हम लोग झूठी प्रशंसा तो नहीं कर रहे। अच्छा तुम ही बताओ, क्या तुमने समुद्र नहीं लांघा था? क्या कोई असत्य बात है? हनुमान जी बोले, बिल्कुल। हनुमान जी ने कहा, मैं लंका तो गया था, परंतु हम अपने बल पर नहीं गए हैं प्रभु। हम एक जहाज मिल गया था, उसमें बैठकर हम चले गए। अब वानर भालू बड़े चक्कर में, वहाँ तो कोई जहाज नहीं था। यह किस जहाज की बात कर रहे हैं? भगवान भी जिज्ञासावश पूछे, हनुमान किस जहाज की में बैठ कर गए थे? श्रीलंका का जहाज था कि भारत का? कौन सा जहाज मिला तुम्हें? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार, वो जहाज आपने ही चलते समय दिया था, हमें इतने वानरों को प्रदान करी थी। आपने कहा, बेटा सीता से इसी माध्यम से मिलना, और मैं इसी वक्त समझ गया था कि यह काम आप मुझसे ही करवाना चाहते हैं। करने कराने वाले आप हो। जीव अपना अभिमान केवल बांटता है, सब आपकी लीला है प्रभु। उदाहरण से समझिए, जैसे आपने हमें 5 किलो सोना दे दिया, भाई साहब हम प्रदेश जा रहे हैं, घर में कुछ द्रव्य हो जाए, उपद्रव हो जाए, जब तक हम लौट के ना आए तब तक यह सोना आप रख लो। यह कहकर आप चले गए। दूसरे की संपत्ति आपने अपने पास रख ली, अब आप उसको दिखाते फिरो कि मेरे पास इतना सोना है। अब बताओ कि कितना बड़ा अविवेक है ये, दूसरे के सोना को अपना बताकर बोलना। अरे वह आकर कभी भी ले सकता है, इसीलिए हनुमान जी के पास जो कुछ है उसे राम जी का मानकर अपने पास रखते हैं। अतुलित बल धामम, धाम का मतलब घर, और घर में कौन है? हनुमान जी। प्रभु का जो बल है, पराक्रम है, वह उनके भीतर विद्यमान है। तो अभिमान किस बात का बंधुओं? वह सारा बल भगवान प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री कृष्ण का ही है, प्रभु का ही है। इसलिए हनुमान जी बड़े से बड़ा कार्य करते हुए भी अभिमान का स्पर्श नहीं करने देते। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, और जलधि लांघ गए अचरज नाही। पूरी समस्त सागर को लांघ गए ऐसे हनुमान जी सारा कार्य किया। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, नाम चरण रति त्रिपुन निपुण विवेका। यह सपना में कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिनचारी। इस प्रकार जब सीता माता से मिलते हैं, सारे प्रभुता केवल राम के प्रति
केवल राम के प्रति। नाम राम को अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राम की कृपा का अंक यदि कोई आदि में बना रहे, जितना भी साधन करोगे वह 10 गुना बढ़ता जाएगा। अगर हर किसी में भगवान, अपने हर कार्यों में भगवान की कृपा मानने लगोगे तो राम नाम की कृपा यदि चली गई हाथ से तो सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार से सुखदेव जी बहुत ही सुंदर प्रभु का मंगलाचरण किया और पुनः कहते हैं राजन, भगवान के दिव्य नाभि से कमल, भगवान के दिव्य नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखना चाहें कि मेरा कौन है, मैं अकेले इस जल में, जलाशय में हूँ और कोई है या नहीं। वो चारों दिशाओं में देखने के कारण ब्रह्मा जी के 4 मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने दूर दूर तक देखा, जल और वायु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा, तो सोचने लगे मैं कौन हूँ। यदि मैं हूँ तो मुझे पैदा करने वाला कोई न कोई तो होगा ही। दिखाई तो कोई नहीं पड़ रहा, हवा और पानी के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा। मुझे किसने पैदा किया? बाहर तो कोई दिख नहीं रहा, तो हो सकता है नीचे कोई हो। जो कमल की नाल है उसके भीतर खोखली होती है, ब्रह्मा जी उसी में घुस गए नाल में और नीचे तक गहरे में गए। नाल को अनंत कल्प तक भ्रमण करते रहे उस कमल के नाल में, परंतु नजर कोई नहीं आया। तो लौट के फिर वापस कमल पर आ गए, दिखाई कोई नहीं पड़ा। तो फिर प्रश्न किया, को हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी जब बोलने लगे तो प्रभु की कृपा से दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, परंतु कमल के, जिस कमल पे वो थे उस पत्ते से और नीचे जो जल थे उससे तेज हवा चलने के कारण वो दोनों आपस में टकराकर 2 अक्षर उत्पन्न हो गए, तपह तपह। ब्रह्मा जी तुरंत समझ गए और तब ब्रह्मा जी इस संकेत को समझ गए और आंख बंद करके तपस्या करने बैठ गए। बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी ने दिव्य तप किया, तब तपस्या के प्रभाव से उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान ने जब उन्हें दर्शन दिए तो ब्रह्मा जी ने गदगद होकर प्रणाम किया और हाथ जोड़े। तब भगवान 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिव्य उपदेश दिया। इसी का नाम चतुर्श्लोकी भागवत है। बीज छोटा है, उसी से विशाल वृक्ष पैदा होता है। ऐसे ही 4 श्लोक ही भागवत के मूल बीज हैं। इसी से 18,000 श्लोकों कई संहिता व्यास जी महाराज ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं अपने स्वरूप का ध्यान करता हूँ, ध्यान कराता हूँ, ध्यान से सुनो। चतुर्श्लोकी भागवत। अहमेवास मेवाग्रे नान्यद यत सद सत परम पश्चादहम यद तच योवशिते समो मह्यम ऋतेर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वात्मनो मायाम यथा यस्य भासो यथा तमः। ऐसे 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भगवान ने क्रमशः प्रथम श्लोक में तत्व का ज्ञान कराया, दूसरे श्लोक में माया का बोध कराया, तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का स्वरूप। जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा जिसके अंदर हो, इसी को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। तत्व क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, इसको जानो। यह तीनों को स्तंभ कहा जाता है। तो सबसे पहले तत्व क्या है? अहमेवास मेवाग्रे, अर्थात ब्रह्मा जी जब संसार में कुछ भी नहीं था तब एकमात्र हम थे। सृष्टि के आदि में मैं था, मैं ही था, अन्य मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा, जब आपके अतिरिक्त कोई नहीं तो आपने इस सृष्टि को कैसे बनाया? आपके अतिरिक्त कोई तो मटेरियल होगा जिससे आप सारे संसार का निर्माण किए। हवा, पानी, आकाश, कुछ तो होगा प्रभु। भगवान कहते ना अन्यम ना सत्य था, ना असत्य था, स्थूल था और ना सूक्ष्म था, ना कारण था, ना कोई कार्य था। सृष्टि के आदि में मैं ही था। जो कुछ बने हम ही बने हैं और जो कुछ बनाया हमने ही बनाया।
हम बनाने वाले भी हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनो ब्रह्मा। संसार में जितने कार्य दिख रहे हैं, समस्त कार्यों के दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। जैसे घड़ा बना मिट्टी से, तो घड़े का मूलभूत कारण क्या है? मिट्टी तो मिट्टी है, उपादान कारण। लेकिन मिट्टी अपने आप घड़ा बन नहीं सकता, कुम्हार के द्वारा बनाया तब मिट्टी घड़ा बनी, तो कुम्हार हो गया क्या? निमित्त कारण जिसने मिट्टी को घड़े का आकार दिया, तो कुम्हार निमित्त कारण, मिट्टी उपादान कारण। सोने का आभूषण उपादान कारण हुआ और सोना ही आभूषण का रूप धारण किया, इसका निमित्त कारण हुआ स्वर्णकार। कुछ ऐसे भी कार्य देखे जाते हैं जिसका निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी जो जाला बुनती है, आपने देखा होगा उस जाले का निमित्त कारण कौन है? मकड़ी, क्योंकि मकड़ी ही जाले को बुनती है, इसलिए निमित्त कारण भी मकड़ी और उपादान कारण भी मकड़ी। ऐसे ही सारे संसार को बनाने वाले भगवान हैं और सारा संसार बना भी भगवान से ही है, इसलिए निमित्त कारण भी भगवान, उपादान कारण भी भगवान ही है। लेकिन ब्रह्मा जी, यह जो मेरी माया है इस पर ध्यान रखो। ब्रह्मा जी ने कहा, यह आपकी माया करती क्या है प्रभु? भगवान कहते हैं, मेरी माया का काम है सत्य को छिपाना, सत्य को दिखाना। जो सत्य है उसे मेरी माया छिपा लेती है, सत्य को प्रभाषित कर देती है, प्रभावित कर देती है। यह मेरी माया सृष्टि में तुम्हारा सहयोग करेगी, इसलिए इसको भी अपने साथ में रखना। ब्रह्मा जी ने कहा, यह माया मेरा क्या सहयोग करेगी? भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, जीवों को जब अज्ञान होगा तभी तो तुम्हारा संसार चलेगा। एक बात ध्यान रखो, एकदम शुद्ध सोने से गहने नहीं बनते, थोड़ी बहुत टांका लगाना पड़ता है मिलावट का, तभी तो गहना बनेगा। ऐसे ही अज्ञान की माया द्वारा मिलावट न किया जाए और सारे जीव शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे तो सारा संसार ही ठप हो जाएगा, फिर दुनिया कैसे चलेगी? भरत जी को जानबूझ के राम जी जिता देते हैं और स्वयं को हरा देते हैं किसी किसी खेल में, और भरत जी अच्छी तरह समझ जाते हैं कई इन्होंने जानबूझकर अपने को पराजित करके मुझे विजयी बनाया है। हारहि खेल जितावहि मोहि। अब जहाँ ये भावना हो वहाँ खेल में कैसे आनंद आए? खेलने में तो तभी आएगा जब ये प्रतिस्पर्धा हो कि हमको हाल में जीतना है, हर हाल में जीतना है, तब तो खेल रोमांचकारी होता है। और ये प्रतिद्वंदता तभी तक है जब तक खेल के मैदान में है। खेल खत्म होने पर फिर सब एक ही कक्षा के छात्र, सब एक बराबर। ऐसे ही ठाकुर जी जब संसार का यह खेल खेलते हैं तब द्वंद्व बना देते हैं, इसलिए इसका नाम दुनिया है। सब एक से हो जाएंगे तो एक नीयत हो जाएगी, पर सब दो से बने हैं तो इसका नाम दुनिया है। लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मरण है, यश है तो अपयश है, सुख है तो दुख है, ये सब द्वंद्व में संसार है। आप अपने शरीर के अंगों पर ही विचार कर लो, सब दो अक्षर से ही मिलेंगे। बाल, गाल, भौं, नाक, आँख, होंठ, कान, पैर, पेट, नाभि, जितने भी हैं सब दो दो अक्षर के हैं। तो यह द्वंद्व कई दुनिया है, द्वंद्व में ही आनंद है। 12 मास सूर्य का प्रकाश बना रहे तो सूर्य को कोई देखता क्या, पर रत जब आती है अंधेरा छाता, फिर दोबारा जब सूर्य आता तब सूर्य का महत्व समझ आता है लोगों को। आप हमेशा सुखी बने रहो, सुख का ही महत्व समझ नहीं आएगा। दुख के बाद जब सुख आता है तब सुख का महत्व समझ में आ जाता है। इसीलिए सब जरूरी है, जब अपनी अपनी जगह जरूरी है, अपनी अपनी जगह पर सब जरूरी है। भगवान ने हमको बुद्धि दी है और हम कभी कभी भगवान की ही बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया? अरे हम लोग कई बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं भगवान की गति मति को समझ पाए। गर्मियों का मौसम में सर्दी, सर्दियों के मौसम गर्मी, ये सभी करने वाले केवल परमात्मा भगवान हैं। हमें क्या है कि हम उनकी बातों को समझ पाएं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम जोरि जुग पानी।
व्यवहारिक दृष्टि में भेद है, तत्व की दृष्टि में अभेद है। जैसे मिट्टी में के अनेक बर्तन बन गए हैं, ये घड़ा, यह दीपक, यह चिलम, यह सुराही। अब बताओ कितने सारे बर्तन बन गए, लेकिन वो तत्व मिट्टी एक है, आकार अलग अलग बन गए, नाम अलग अलग बन गए। उसी मिट्टी का घड़ा बना दिया तो स्वयं शीतल रहता है, जल को भी शीतल रखता है। जो उसका जल पीता है उसका हृदय भी शीतल होता है। और उसी मिट्टी की चिलम बना दी, आप लोगों ने देखी होगी, कई लोग फूंकते हैं, आँख कान पता नहीं धुआं निकालते, वो चिल्लम भी मिट्टी से बनी है, परंतु स्वयं धधकती रहती है। जो पीता है उसका हृदय को भी धधकाती रहती है। ऐसे ही तत्वों की दृष्टि से जब परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन कोई परमात्मा, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई आतंक फैला रहा है, कोई शांति का संदेश सुना रहा है। इसलिए हम लोग व्यवहार के उन आकारों में फंसे रहते हैं। यह सज्जन, यह दुर्जन, यह अच्छा आदमी है, यह बुरा आदमी है, यह व्यवहारिक भेद है, लेकिन तत्व की दृष्टि में एक है। इसलिए परमात्मा सर्वत्र है। सर्वम खुलम सर्वम खलुमिदम ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत। समारा जीवन समस्त जगत ब्रह्मानंद है। सारा जगत विष्णुमय, राममय, कृष्णमय जगत है। जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान। जैसी जिसकी पात्रता वैसा जीवन दान। सुख दुख में समरस रहे जीवन वही महान। राजभवन या वनगमन दोनों एक समान। इस प्रकार जो सुख दुख को एक समान जानकर मानकर करते हैं उसका जीवन धन्य रहता है। यो मया विरंचितम निज्जाय मनीदमखे रूप भेद विम तत्प्रति चक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुष्कार पुरुषाय नमः परस्मै। मनु महाराज की मध्यम बेटी देवहूति की और जो सबसे बड़ी बेटी उसका नाम आकुति था, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और सबसे छोटी जो तीसरी बेटी महाराज मनु की थी उसका नाम था प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिससे 16 कन्याएं, उन 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म के साथ विवाहित हुई। उनके नाम इस प्रकार हैं: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टा, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही और मूर्ति धर्म की पत्नियां हैं। इनमें मूर्ति नामक पत्नी के द्वारा भगवान नर और नारायण प्रकट हुए। इसके बाद दक्ष की पत्नी थी प्रसूति, उसकी एक बेटी का नाम था स्वाहा, वह अग्नि देवी को ब्याही गई। दूसरी थी स्वधा, वह पितरों को ब्याही गई। जो सबसे छोटी थी जिसका नाम था सती, वह भगवान शंकर को ब्याही गई। सती जी के कोई संतान नहीं है, बल्कि क्योंकि यह अपने पिताजी के यज्ञ में अपना शरीर ही त्याग दी थी। परीक्षित ने कहा, यह कैसे हो सकता है भगवान? हे गुरुदेव, तब सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सीता जी के पिता दक्ष थे, भोले बाबा का अपमान कर दिया, इसीलिए दुखी होकर इन्होंने शरीर त्याग दिया। ये उस समय की बात है जब दक्ष प्रजापति बने। दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो देवताओं ने मिलकर उनका स्वागत किया, सभी खड़े हुए दक्ष के आने पर, लेकिन भगवान शंकर जी नहीं खड़े हुए, मन से ही प्रणाम किए। आप जानते होंगे कि जो देहाभिमानी होते हैं उन्हें पद का बड़ा अभिमान हो जाता है। आपके संसार में भी ऐसे हैं। सभी देवता खड़े हुए, शिवजी नहीं खड़े हुए। इस कारण से दक्ष को क्रोध आ गया। वह शंकर भगवान को खरी खोटी सुनाने लगा। दक्ष कहता है, यदि सभा में असभ्य व्यक्ति बैठ जाए सारी सभा विकृत हो जाती है। लोग देखने लगे, यहाँ असभ्य व्यक्ति बैठा है, कौन? दक्ष ने कहा, दिखाई नहीं दे रहा? यह जो शंकर है यही तो है, असभ्य है। 24 घंटे चिता की राख लपेटने वाला, प्रेतों के बीच में निवास करता है। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भोगन्वितः अत्यन्तु मतवन्नाग्रो व्यप्तकेशो हसन रुदन
यह सब सुनकर नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। यह मेरे भोले बाबा से बात कैसे कर रहा है। नंदीश्वर ने कहा, बाबा आज्ञा हो तो इसकी बोलती अभी बंद कर दूं। शिव जी मुस्कुरा के बोले, रहने दो, ससुराल है, किसी को गाली पहले मिलती है, किसी को शादी के बाद गाली मिलती है। दक्ष का साहस तो बढ़ता ही गया। अंत में दक्ष ने श्राप देते हुए कहा, आज से इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। जब नंदीश्वर ने यह सुना तो उन्होंने भी दक्ष को बड़ा भयंकर श्राप दिया कि मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि जा तेरा सिर बकरे का हो जाए। इसके बाद भोले बाबा अपने गणों को शांत किए और चुपचाप कैलाश पर्वत पर चले गए। मामला भी शांत हो गया, लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। दक्ष विरोध की भावना से एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में दुनिया भर के देवता बुलाए, लेकिन शिव जी को कोई संदेश नहीं दिया। एक दिन भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े ध्यान से सुने बंधुओं। माता सती को कथा सुना रहे थे। अचानक सती जी की नजरें आसमान में गई। उन्होंने देखा बहुत सारे विमान चल रहे हैं देवताओं के। उस पर सती जी की बहनें बैठकर अपने पिता जी के यहाँ जा रही हैं और देवता देवी भी जा रहे हैं। सती जी ने अपनी बहनों से पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने बताया कि हम पिताजी के यहाँ जा रही हैं, क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला, चलो तुम भी। सती जी ने कहा, ठीक है हम आते हैं, तुम लोग चलो। भगवान शिव से सती जी निवेदन करती हैं। सती जी ने भगवान शिव से कहा, आपको पता नहीं है ससुराल में ससुर जी बहुत विशाल यज्ञ कर रहे हैं, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं। शिव जी ने कहा, निमंत्रण मिला है क्या? सती जी ने कहा, हमें तो नहीं पता, लेकिन निमंत्रण पिताजी ने भेजा होगा शायद, हम तक अभी नहीं आ पाया। शिव जी हंसने लगे, देवी जी हमें पता है निमंत्रण नहीं आएगा। सारी कथा शिव जी सुना दिए, जिस प्रकार दक्ष शिव जी से विरोध करने लगा था। शिव जी ने कहा, हम तुम्हारे पिता का खड़े होकर सम्मान नहीं किए, इसलिए हमसे नाराज है, इसी कारण से निमंत्रण नहीं भेजे हैं। सती जी ने कहा, कोई बात नहीं, रिश्तेदारी में सब चलता है, चलिए ना, तैयार हो जाइए, चलते हैं। भगवान शिव जी ने कहा, देवी यदि तुम जाती हो, अपमान के अलावा वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए चुपचाप अपने घर में बैठो। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा देवी, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। भगवान शंकर जी ने सती को खूब समझाए, लेकिन सती जी ने कहा, कहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, मैं जरूर जाऊँगी, आप जाओ चाहे मत जाओ। भगवान शंकर जी तो आंखें बंद करके बैठ गए समाधि में। सती जी बोली, मैं फिर निकल जाऊं। बाबा जी बोल ही नहीं रहे। फिर सती ने कहा, देखो मैं फिर जा रही हूं। सती जी रुद्रगणों के साथ लेकर यज्ञ भूमि में पहुंच गई तो जितने लोग वहां पर थे सब देख कर मुंह घुमाने लगे। दक्ष के डर के कारण किसी ने सती का स्वागत नहीं किया, कहीं प्रजापति नाराज हो जाएं। सती जी को बड़ा बुरा लगा। उसकी बहनें भी व्यंग्य भरी हंसी हंसने लगी और ऊपर से कहने लगी, आओ बहन, तेरे बिना तो अच्छा ही नहीं लग रहा था। सती की बहनें कहने लगी कि बहन, मैंने सुना है पिताजी तुझे निमंत्रण नहीं भेजे, चलो कोई बात नहीं, अपना घर है, तूने बहुत अच्छा काम किया आकर के। सती जी को बड़ा बुरा लगा। देखो बहनें भी कितना अवसर का लाभ उठा रही हैं, यह बात कहने की क्या ज़रूरत थी उन बहनों को कि तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, मिलने का तो खूब अभिनय करते हैं, परंतु बात ऐसी करेंगे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा बुरी लगे। सती जी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि मायके में सबसे अधिक महत्व माँ का होता है। सती जी के ना आने की पीड़ा केवल उनकी माँ प्रसूति को है। अत्यंत व्याकुल थी और जो सती जी ने भवन में प्रवेश किया, माता ने प्रसन्न होकर दौड़कर गले से लगा लिया। सादर भले ही मिली ही एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती जी माँ से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई और पिताजी की तरफ जब दृष्टि घुमाए तुरंत दक्ष ने मुंह घुमा लिया।
बड़ा दुख हुआ सती जी के मन में। फिर भी अपने पिता के द्वारा किए गए अनादर को सह गई, परंतु यज्ञशाला पर दृष्टि डालकर जब सती जी ने देखा तो छोटे छोटे देवताओं का हिस्सा तो रखा है, लेकिन महादेव का कोई नामो निशान नहीं। अब तो सती जी आवेश से भर गई, दक्ष को खूब खरी खोटी सुना डाली और बोली, ये प्रजापति दक्ष, मुझे आज सबसे बड़ी ग्लानि है। मेरी जन्म तुम जैसे शिवद्रोही से हुआ। ऐसे शिवद्रोही से संबंध समाप्त करने का एक ही उपाय है, इस शरीर को समाप्त कर लिया जाए। तब माता सती, यह शरीर न रहेगा, लोग मुझे दक्ष कुमारी भी नहीं कहेंगे, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि तुम शिव के द्रोही हो, इसलिए हमारा तुमसे आज से संबंध समाप्त है। ऐसा कहकर सती जी भोलेनाथ का स्मरण करके एक पल में अपना शरीर अग्नि कुंड में, यज्ञशाला में समाप्त त्याग देती हैं। सती के शरीर को दग्ध होते देखकर तमाम रुद्रगण दौड़ पड़े, मारो काटो चिल्लाने लगे। सारे यज्ञशाला चौपट कर डाली, भंडार सारा तहस नहस कर डाली। इस यज्ञ में भृगु महाराज यज्ञ आचार्य थे। तुरंत रक्षोहन मंत्र से दैवीय शक्तियों को प्रकट करके भूतगणों को वहां से भगा दिया। यह सब होने के बाद नारद जी ने दौड़ लगाए, भोलेनाथ गजब हो गया, क्या हुआ महाराज, जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। मतलब यह है महाराज, माता सती मिलने गई थी अपने पिता से यज्ञ भूमि में। वह दुष्ट दक्ष मिलना तो दूर रहा, उसने अपनी बेटी को मिलते मिलते ऐसा धक्का मारा, बेचारी हवन कुंड में गिर गई। नारद महाराज पुराने जमाने के सम्मानदाता हैं, पूरे संसार के रिपोर्टर हैं। पत्रकारों की शैली होती है जरा चटपटी खबर बनाने की, और खबर भी ऐसी चटपटी प्रस्तुत की कि भोले बाबा का माथा एकदम गर्म हो गया। उखाड़ के जटा जमीन पर पटक दी है। उसी समय एक वीरभद्र नामक रुद्र प्रकट हो गया और उसने कहा, मैं क्या करूं प्रभु। भगवान शिव जी ने उसे आदेश दिया, भगवान शिव जी ने उस वीरभद्र को आदेश दिया, जाकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो, उस दक्ष को भी मार डालो। वीरभद्र तूफान बनकर इतने वेग से दौड़ा, देवता भयभीत होकर भागने लगे। वीरभद्र ने आदेश दिया, रुद्रगणों को एक भी भागने ना पाए, सबको बंदी बनाओ। सभी को पकड़ कर रस्सियों में बांध लिया गया और सारी यज्ञशाला को उखाड़ कर फेंक दिया। वीरभद्र ने रुद्रगणों से कहा, बताओ इन बंदी जनों का क्या किया जाए, जो बेचारे पिट कर भाग रहे थे। रुद्रगण इन्होंने शिकायत करी, महाराज यह जो भृगु बाबा खड़े हैं, हमारी इन्होंने बहुत पिटाई करी थी, हम लोग पिट रहे थे और यह दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। क्रोध में भरे वीरभद्र ने भृगु के दाढ़ी के सारे बाल उखाड़ लिए और भृगु को छोड़ दिया। वहीं पर खड़े थे, पूछा महात्मा उनको एक मुक्का मारे, उनके सारे दांत ही बाहर निकल गए। वहीं पर भग नामक देवता खड़े थे, उनकी आंखें ही निकाल दिए, सारी यज्ञशाला को चौपट कर डाले, सारे देवताओं को खंडित कर दिए। फिर दक्ष को पटक करके गर्दन मरोड़ कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया और वीरभद्र वापस लौट आए। अब जो खंडित देवता सारे के सारे ब्रह्मा के पास गए। देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हम लोग अपना भाग लेने गए थे, मिला कुछ नहीं, बदले में हमारा ही भाग और चला गया। बहुत दुर्दशा भाई महाराज, बहुत दुर्दशा हुई। ऐसा यज्ञ अब तक नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, ओ महाराज, हमें जो वीरभद्र ने किसी की आंखें उखाड़ ली, किसी का हाथ उखाड़ दिया, महाराज बड़ी पिटाई हुई ब्रह्मा जी। हे ब्रह्मा जी, अब मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, यज्ञ में भाग मुझे भी मिला था, पर मैं तो नहीं गया, क्योंकि जहाँ शिव का विरोध है वहाँ कौन जाएगा। तो नारायण भी नहीं गए, हम भी नहीं गए, शंकर बाबा नहीं गए, तो जहाँ त्रिदेव नहीं गए वहाँ तुम क्यों गए। देवता ने कान पकड़ ली, महाराज अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, आज के बाद यह भूल कभी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, चलो भोले बाबा को खुश करते हैं, वह बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर स्तुति करने लगे भगवान शिव की। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, कहते हैं, आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई यह वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमष्ठा ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं।
भवान् सुत पुंसः परमस्य मयाय दुरन्ताय स्पृष्टा मतिः समस्तदृक्ः तया हतात्मा स्वनुकर्म चेत्तः स्वनुग्रहं सुकर्तुमिमार्हिषो प्रभु। हे आदि पुरुष भोलेनाथ, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया, अतः जिनका चित्त आपके उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपकी कृपा हो ही करनी चाहिए। श्री गिरिजापति बंद कर चरण मध्य सिरनाय, कहते कृष्णानंद प्रभु हम पर हो सहाय। स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी देवताओं की सिफारिश की भोलेनाथ से। शिव जी ने कहा, क्या समस्या है? भृगु बाबा ने कहा, महाराज देखो मेरी सारी दाढ़ी नोच करके रख दिया, एक बाल भी नहीं बचा। भोले बाबा मुस्कुरा कर बोले, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, परंतु थोड़ी सी फ्रेंच कट में कट लग जाएगी, उसी से काम चल जाएगा। पूसा ने कहा, महाराज देखो मेरी सारी बत्तीसी समाप्त कर दिया। भोले बाबा ने कहा, चिंता मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सत्तू खाओ और काम चलाओ। भग देवता ने कहा, महाराज हमारी आंखें ही निकाल दिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। इस प्रकार से सारे देवता प्रसन्न होकर बोले, प्रभु अब यज्ञ भी चलकर सफल करें। भोले बाबा ने कहा, यज्ञ में भाग मिलेगा ही नहीं तो हम जाकर क्या करेंगे? सभी देवता बोले, प्रभु आज के बाद यज्ञ में जो सामग्री शेष बचेगी वह सब आपका ही होगा। इतना सुनकर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और समस्त देवताओं के साथ पदार्पण किए। भोले बाबा को ससुर जी की दशा पर दया आ गई। तुरंत बकरे का सिर जोड़कर जीवित कर दिया। दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, स्तुति करने लगा। भोले बाबा को बड़ी हंसी आने लगी कि मेरे ससुर की भाषा ही बदल गई। पुनः भगवान शिव जी समस्त देवताओं के साथ मिलकर यज्ञ को पूर्ण किया। इसके बाद सती जी हिमालय के यहाँ पर्वत के रूप में प्रकट हुई और पुनः घोर तपस्या करके शिव जी को प्रणाम की। यहीं से सती जी का प्रसंग समाप्त होता है। ध्रुव चरित्र, जो कि भागवत में विशेष आता है, श्री ध्रुव जी का चरित्र। अधर्म ही ब्रह्माम का पुत्र है, उसकी पत्नी का नाम मृखा अर्थात झूठ, उसके पुत्र का नाम दंभ, कन्या का नाम माया। दंभ का पुत्र है लोभ, माया का पुत्र है सठता। लोभ का बेटा क्रोध और हिंसा, कलह, दुरुक्ति अर्थात गाली, और गाली का बेटा हुआ भय और मृत्यु। भय और मृत्यु का बेटा हुआ यातना और नरक। इससे जो सावधान है वही संसार में असली जिंदगी का अधिकारी होता है। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से, महाराज हमें एक बात बताइए, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो और किस उम्र में होती है प्रभु की कृपा, हमें विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उम्र की सीमा नहीं, भक्ति और विश्वास जरूरी है। इस विषय में तुम्हें एक दिव्य प्रसंग सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। महाराज मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर प्यार दुलार कर रहे थे। उसी समय सुनीति का बेटा वह भी गोद में बैठना चाहा। उसी समय सुरुचि ने अपने सौत के पुत्र ध्रुव को डांट भरे शब्द में कहा, हे बच्चा, तुम अभी नादान है, तुझे पता नहीं और स्त्री से जन्म लिया है, तो इसलिए तुम राजा के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं। तुम अपने इस राजा के गोद में तब बैठ सकते हो जब तुम मेरे कोख से जन्म लेते। सुरुचि ने कहा, यदि तुम रोज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष भगवान की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे कोख से आकर जन्म ले, फिर सिंहासन की इच्छा रखना। ध्रुव जी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर क्रोध के मारे लंबी लंबी श्वास लेने लगे। सुनीति ने समझाया, बेटा सुरुचि ने जो कुछ कहा है बात बिल्कुल ठीक है,
तुम देश द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन करो, भगवान के चरण कमलों की आराधना में लगो। श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। उस परम पुरुष जब कृपा करेंगे तो ऐसा ऐसा राज्य तुझे कितने करोड़ों मिल जाएंगे। माता सुनीति के वचनों को सुनकर मानकर वह बालक ध्रुव चल पड़ा जंगल की ओर। माता सुनीति पीछे पीछे बेटा बेटा कहते हुए रुक जा, परंतु एक भी ना सुनते हुए बालक घनघोर जंगल में पहुंच गया परमात्मा को ढूंढने। सोच रहा किससे पूछूं, क्या करूं, अकस्मात देवर्षि नारद का दर्शन हो गया। दौड़कर प्रणाम किया। नारद जी आश्चर्य में भरकर विचार करने लगे, यह नन्हा सा बच्चा जंगल में कैसे भटक गया? कौन है ये बालक? नन्हा सा शिशु कौन है? उस बालक के दिव्य आभा देखकर नारद जी बोले, बेटा कौन हो तुम? ध्रुव जी ने अपनी सारी व्यथा कथा महाराज नारद जी को सुना दिए। भगवान को पाने के लिए मैं जंगल में आया हूँ। हे श्री नारद जी, मैं कैसे भगवान को पाऊँ? मैं भगवान को पाने के लिए इस जंगल में भटक रहा हूँ। नारद जी प्रसन्न हो गए और विचार करने लगे, धन्य है इस क्षत्रिय का तेज। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम ऋषायताम बलोपप्यम हृदय धत्ते यत समातुर सदस्य। धन्य है यह बालक सौतेली माँ से अपमानित होकर परमात्मा को पाने का दृढ़ संकल्प करके आया है। नारद जी ने सोचा, पहले इसकी परीक्षा ले लूं, देखूं इसका वैराग्य किस स्थिति का है। क्योंकि मरकट वैरागी समाज में ज़्यादा होते हैं। मरकट मानो बंदर, तो बंदर जैसा वैराग्य घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर। इस प्रकार के लोग भी तो हैं जो कार्य सिद्ध हो जाएं, बस उतने ही तक अपने कार्य हैं, बाकी सब समाप्त हो गए। घर में लड़ाई झगड़े हुए सो वैराग्य का भूत सवार इस घर बार में कुछ नहीं रखा, मैं तो चला भगवान भजन करने, उसे कहते हैं मरकट वैराग्य। क्रोध में आकर घर से तो चले, रेलवे स्टेशन पहुंचते ही पोते की याद आई। मेरा छोटा सा पोता मेरे साथ में सोता, मेरे ही साथ में खाता है, उसे छोड़कर चला जाऊंगा, बीमार पड़ जाएगा, मेरे बिना रह नहीं सकता। चलो 10 बर्तन जब तक घर में होते हैं तो खटपट तो होते ही रहते। मेरा पोता नेक समझदार हो जाए, बाद में फिर देखेंगे, फिर लौट के घर वापस आ गए। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। पल में बदलता रहता है विचार। नारद जी ने विचार किया कि ध्रुव जी अभी बच्चे हैं, माता ने डांट दिया तो भाग के चले आ गए जंगल में, जब माँ की याद आएगी तो फिर लौट सकते हैं। नारद जी ने समझाया, देखो बेटा तुम अभी बालक हो, जिस परमात्मा को इस जंगल में हजारों महात्मा बैठे हैं, गुफाओं में सारी जिंदगी बिता दिए, लेकिन किसी को आज तक परमात्मा की एक झलक भी नहीं मिली। फिर जिस परमात्मा को ढूंढने निकले हो उसे पाना इतना सरल साधारण नहीं है। इतने बूढ़े लोग नहीं पा सके तो 5 साल का बच्चा कहाँ से पाएगा? बहुत कठिन है महाराज। तुम महलों में रहने वाले, तुमसे नहीं हो सकेगा। ध्रुव जाओ, घर सबके साथ रहो, बालक हो, अभी इन बातों में ध्यान मत दो। अतो निवर्ततामेश निर्वद्धत्व निष्फलः यतिष्यति भवान काले श्रेयसास समुपस्थिते। नारद जी के वचनों को सुनकर ध्रुव जी ने कहा, महाराज अगर आपके पास प्रभु को पाने का रास्ता हो तो बताओ, नहीं तो आप अपनी रास्ता जाओ, मुझे अपने रास्ता जाने दो। लौटने की तो मैं सोच भी नहीं सकता जब तक मैं भगवान को पा न लूँ। मैं भगवान को खोजने निकला हूँ, जब तक उन्हें पा नहीं लूँगा तब तक लौटने की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। हे भगवान, आप संत हैं, हमें वह रास्ता बता सकें तो बता दीजिए जिससे प्रभु की प्राप्ति हो सके। संसार में विषय वासनाएं पर्याप्त मिल जाएंगी, राज मिल जाएगा, पाठ मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, वैराग्य भी मिल जाएगा, लेकिन संत की कृपा बिना भगवंत नहीं मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमारे ऊपर कृपा करें हे नारद श्री, हे संत शिरोमणि, प्रभु को प्राप्त करने की युक्ति बता दीजिए। जीवन में तो भगवान को नहीं पा सका, वह कुछ नहीं पाया। इस जीवन के रहते रहते भगवान की खोज लेना चाहिए, यह प्राणी का मात्र कर्तव्य है। नूनम भवान भगवतो योग्यम गजः परमोष्ठिनः वितुन्न तट्टे वीणाम हितार्थम जगतो करवत।
ध्रुव के भक्ति भाव भरे स्नेह को देखकर नारद जी प्रसन्न हो गए, विचार करने लगे, चलो चेला तो पक्का है, और ऐसे शिष्य, उत्तम शिष्य पाने के लिए गुरु हमेशा लालायित रहते हैं, और उत्तम पुत्र से पिता का नाम विख्यात होता है, उसी प्रकार उत्तम शिष्य से गुरु का नाम भी विख्यात हो जाता है। नारद जी प्रसन्न हो गए और ध्रुव को दृढ़ता से देखकर, अच्छा बेटा मैं तुझे एक मंत्र दे देता हूँ, यमुना तट पर बैठकर उसका जप नित्य करो, निरंतर करो, उन प्रभु को नित्य इसी जप से स्मरण करते हुए प्रभु का इस मंत्र का जप करो। वो मंत्र 12 अक्षरी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर मंत्र को नारद जी ने ध्रुव के कान में फूंक दिया और आदेश दिया, इस मंत्र का जप करो रात अखंड। इस मंत्र का कोई यदि जाप कर ले, उसकी आंखों में सिद्धियां को देखने की सामर्थ्य आ जाती है। जपश्च परमो गुह्याम श्रुताम में निरपात्मज, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। यदि मनुष्य में सच्ची लगन है तो भगवान नारद जी जैसे सतगुरु को खोज देते हैं। ध्रुव जी खोज नहीं किए, नारद जी अनायास मिल गए। तो कोई इतना बड़ा संत अनायास भला कैसे मिल सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। ध्रुव जी नारद की परिक्रमा करके मथुरा में यमुना के तट पर आ गए और स्नान किया। फिर एक टीले पर बैठकर 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे नियम के साथ। 3 दिन फलाहार और 3 दिन निराहार। तिरात्रांते कपितबदराशनः आत्मवृत्तन सुरारेण मासम निन्नेर्चहरिनम। इसके बाद पत्ते और दुर्वा 6 दिन में एक बार, जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन में एक बार पत्ते। इसके बाद चौथा महीना लग गया हवा पीकर। 12वें दिन में भगवान की आराधना की। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशो हनिम वायु भक्षो जित श्वासो ध्यान देव मधार्यत। जो 5वां महीना लगा ऐसा प्राणायाम चढ़ा लिया ध्रुव ने पैर के अंगूठे के बल पर। ऐसा तप देखकर चराचर प्राणियों का प्राण वायु अवरुद्ध हो गया, हाहाकार मच गया। त्रिलोक में देवता घबरा उठे, भगवान की शरण में पहुँचे, त्राहि माम करने लगे। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्खलाखिलम सतत्वाधम नः विधिदेहि तमनो वृजिनादिमोक्षम प्राप्तम वयम त्वं शरणम शरण्यम। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान कहते हैं, डरो मत। और गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान मधुवन में पहुँचे और ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन पाकर तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और मन ही मन घबरा गया कि गुरु जी से सैकड़ों बात मैंने पूछा, पर यह नहीं पूछा जब भगवान आ जाएं तब क्या करना चाहिए। भगवान मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं क्या करूं। मैंने ऐसा सुन रखा है कि पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। अब पूजा काहे से करूं, सामग्री तो कुछ है नहीं, स्तुति करूं तो कैसे करूं, कुछ पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, तो क्या मैं बोलूं। ध्रुव जी भगवान का मुंह देखते हैं और प्रणाम करके फिर हाथ जोड़ लेते हैं। ध्रुव जी को देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराए जा रहे हैं और ध्रुव मन ही मन घबराए जा रहे हैं। भगवान समझ गए और अपना दिव्य शंख उनके गाल कपोल से स्पर्श करा दिए। जैसे ही उस शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया, सारी सोई सरस्वती को जागृत कर दिए। मूलम करोति वाचालम पंगुलंघ्यते गिरिम यत कृपाम तहम वंदे परमानंद माधवम। ध्रुव जी के गुरुदेव नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया था, तो ध्रुव जी 12 मंत्रों से भगवान की स्तुति किए। युन्ते प्रविश्यमस्यम मम वाचमिमाम प्रसुप्ताम संजीव वयतस्य खिलम शक्तिधरः स्वधाम्नाम अन्यांश हत चरण श्रवण गत्वादिनम प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु आप ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट हैं। आप और यह जो मेरी वाचाल शक्ति
प्रसुप्ताम एकमाद शिथिल थी, लेकिन आपने मेरी वाणी को जीवन प्रदान किया। और अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा मैं क्या स्तुति करूं, कैसे स्तुति करूं। आपके अनंत गुण मेरे भीतर जागृत हो गए। आपकी कृपा से संसार में जितने जीव हैं उनको शक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो पुत्र, जो इच्छा हो तो मांग सकते हो। ध्रुव कहते हैं, हे प्रभु, पहले तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन आपको देखने के बाद सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। संसार की कोई इच्छा अब नहीं रह गई। समाधिना नैक भवे न यत पदम विधु सनंदाद्यैर्ध्वैरतस मौसरहम षड्भिर्मुष्यम पादयोक्ष छाया मुतेत्यापगतः पृथगन्ति। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु, सनकादिक उद्धरित नैष्टिक ब्रह्मचारी सिद्ध मुनि जिन्हें समाधि के द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया। किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो जाऊंगा। अतः अब मुझे आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हे भगवान। भगवान कहते हैं, बेटा ध्रुव, अभी तुम अपने पिता की गद्दी में जाकर बैठो, 36,000 वर्ष राज्य करो और उसके बाद मेरे दिव्य धाम को प्रकाशित करोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ध्रुव जी लौट कर घर आए। राजा को पता चला मेरा बेटा लौट आया। दोनों रानियों के साथ स्वागत के लिए दौड़ पड़े। जो सौतेली माँ ध्रुव का मुंह नहीं देखना चाहती थी, आज वही ध्रुव के स्वागत में खड़ी है, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। इसके बाद महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी को गद्दी सौंपकर और कहा, बेटा अपने छोटे भाई उत्तम का भी ध्यान रखना, मैं तो चला भगवान का भजन करने। उत्तानपाद चले गए। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला। एक दिन इनके भाई उत्तम शिकार खेलने वन में गए। किसी यक्ष ने लड़ाई के दौरान उस उत्तम का वध कर दिया। ध्रुव जी को पता चला मेरे भाई को किसी ने मार दिया। क्रोध में भरकर यक्ष नगरी पर धावा बोल दिया। हजारों यक्षों को मौत के घाट उतार दिया। महाराज मनु प्रकट हो गए, बोले, बेटा गलत बात, तुम्हारे भाई को एक यक्ष ने मारा और तुमने हजारों को मार दिया। नायम मार्गो ही साधु नाम हर्ष के शानुर्वर्ती नाम यदात्मानं पराग्य गृहान पशुवन भूतवैषमम्। भगवान के भक्तों की यह रास्ता नहीं जिस पर तुम जा रहे हो। क्रोध में तुम अंधे हो रहे हो और जो क्रोध के अधीन हो जाते हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोधात्म भवति सम्मोह सम्मोहात् समृति विभ्रम समृति भ्रानुसात बुद्धिनाशः प्रणशयति। महाराज मनु कहते हैं, जो क्रोध के अधीन रहता है उसका पतन हो जाता है, वह समाज में भी पतित हो जाता है। ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, भाई के प्रेम में अंधे हो गए थे, अब क्या करूं, आप ही बताओ दादाजी। मनु महाराज ने कहा, जाओ यक्षों के राजा कुबेर से माफी मांग लो। तुम जाकर कुबेर के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करो। ध्रुव जी तुरंत कुबेर के चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम किए। कुबेर प्रसन्न होकर बोले, बेटा तू क्षत्रिय है, अपने क्रोध को तूने त्याग दिया, यह बहुत बड़ी बात है, मैं प्रसन्न हूँ, मेरे से जो चाहे वरदान मांग लो। ध्रुव जी बोले, एक वरदान के पापड़ अभी तक बेल रहा हूँ, ऐसा प्रभु ने वरदान दिया कि मेरी बुद्धि ही आज खराब हो गई। मैं अब कोई वरदान नहीं चाहता, बस आशीर्वाद ही दीजिए कि प्रभु के चरणों की भक्ति सदैव बनी रहे। ध्रुव जी तुरंत लौट कर आए और अपने बेटों को राज्य सौंप कर संतों के बीच चले गए। 36,000 वर्ष की अवधि पूरी हुई। एक दिन विमान आया। भगवान के पार्षदों ने प्रार्थना करी, महाराज हम आपको लेने आए हैं, आप चलो। और जैसे ही ध्रुव जी विमान पर चढ़ने लगे, मृत्यु देवता प्रकट हो गए। क्षमा करना महाराज, यह मृत्यु लोक है, मुझसे मिले बिना कोई नहीं जा सकता, पहले मुझसे मिलिए फिर जाइए। ध्रुव जी उसी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर सदेह विमान पर चढ़ गए। ततोक्त भक्त
ततोक्तान पादः पुत्रो ददशार्तंकमागतम मृत्योर्मेधिनम प्रदत्त्वा आरोहाभुदम गृहम। भगवान की भक्ति में वह सामर्थ्य है कि मृत्यु को भी सिर झुका कर आना पड़ता है। मृत्यु लोक में मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। जैसे ही ध्रुव जी का विमान चला, ध्रुव जी का मुख मलिन हो गया। पार्षदों ने पूछा, हे ध्रुव जी, आप मुंह क्यों लटकाए हो? ध्रुव जी कहते हैं, जल्दी जल्दी में एक गलती हम कर बैठे। ऐसी गलती? हम जा तो रहे हैं परलोक, लेकिन माता जी को धराधाम पर ही छोड़ आए। पार्षद मुस्कुराने लगे, बोले, ध्रुव जी आगे देखो। जैसे ही ध्रुव जी ने आगे देखा, विमान आगे आगे चल रहा था। एक विमान, उस पर उनकी माता जी का दर्शन हुआ। दर्श्यामास तुरदेवी पुरो यानेन गच्छति। भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे भैया, जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया, भला तुमसे पीछे कैसे रह सकती है? तुमसे भी आगे जा रही है। बड़े प्रसन्न हुए श्री ध्रुव जी और अपनी जननी के साथ परम पद को प्राप्त हुए। नारद जी को जब पता चला मेरा शिष्य परम पद का अधिकारी बन गया, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। धन्य है ऐसा शिष्य जिसने गुरु को भी धन्य कर दिया। जहाँ संत लोग इकट्ठे होते हैं वहीं नारद पहुँच जाते हैं और सभी संत कहते हैं, भैया गजब हो गया, ध्रुव को 5 वर्ष में ही परमात्मा मिल गए। ऐसा साधक आज तक हमने नहीं देखा। संतों के द्वारा ऐसा सुनकर नारद जी पूछ बैठते हैं, अरे भाई किसकी बात हो रही है? संत लोग कहते हैं, ध्रुव जी के बारे में चर्चा हो रही है महाराज। अच्छा, तो यह भी मालूम है कि उसे मंत्र किसने दिया था? सभी संत बोले, यह तो हमें नहीं मालूम। नारद जी बोले, अरे भाई वह हमारा ही चेला है। अच्छा, सोई नारद जी अपने गौरव गाथा गाने लग जाते हैं। मेरी बदौलत उसे भगवान की प्राप्ति हुई, अर्थात शिष्य के सत्य कर्मों के कारण गुरु का भी नाम ऊंचा होता है। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ शिष्य को अच्छे गुरु की तलाश होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ गुरु को भी एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है। यह ध्रुव जी का प्रशंस समाज में हमें एक ही शिक्षा देता है, यदि कोई भी चीज़ का अटल संकल्प ले लिया जाए तो अवश्य पूर्ण होता है। जिस प्रकार एक नन्हा सा बालक संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, अंत में वह भगवान को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार अर्थात हमें भी ऐसा ही कार्य निष्ठापूर्वक संकल्प के साथ करना चाहिए। वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलकारी परमात्मा परम अखिलेश्वर भगवान श्री हरि की वामांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ के इस परम पवित्र नैमिष भूमि में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधु एवं भक्त मति हम सब के परम भक्त ध्रुव जी के पावन चरित्र को आप लोगों ने सब श्रवण किया। देवर्षि नारद जी के द्वारा उन्होंने मंत्र प्राप्त किया। 5 माह के तप से परमपिता परमात्मा को प्रसन्न किया। राजा अंग का प्रसंग आता है। राजा अंग एवं राजा बेन की कथा। निशम्य कौशार विनोपवर्गिनतम ध्रुवस्य वैकुंठ पदाधिरोहनम प्ररूढ़ भावो भगवत्य धोक्षजे प्रतुष्टम पुनस्त विदुरः प्रचक्रमे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इन्हीं ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए। अंग बहुत बड़े धर्मात्मा थे, परंतु उनका बेटा हुआ बेन बिल्कुल नास्तिक। बेन को जब सत्ता मिली, इसने धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। यज्ञ भंडारे के सब बंद, भजन पूजन करना है तो केवल बेन के नाम का पूजन करो, हवन करो। ऐसा अत्याचारी बेन पैदा हुआ। एक दिन कुछ संतों ने आकर बेन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन यह बेन उन्हीं संतों को भी भरा बुरा कहने लगा। संतों ने क्रोध में आ गए, हुंकार मात्र से निष्प्राण कर दिया। वह बेन धरती पर गिर गया। फिर उन्हीं संतों ने बेन के शरीर का मंथन किया, उसकी जंघा से निषाद पैदा हुआ।
फिर मंथन किए भगवान पृथु प्रकट हुए और पृथ्वी का दोहन करके भगवान पृथु ने समस्त प्रजा को पृथ्वी के सारे तत्वों को पैदा करके सुखी किया। इसलिए पृथु के नाम से यह धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। नगर ग्रामों की व्यवस्था भगवान पृथु ने ही बनाई। इस प्रकार धर्म की ध्वजा लहराते हुए महाराज पृथु परम पद को प्राप्त हुए। इन्हीं राजा पृथु के वंश में एक राजा प्राचीन बरही हुए। ये राजा बहुत बड़े धर्म प्रेमी थे, लेकिन इनमें एक कमी थी। यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे, अर्थात हिंसात्मक यज्ञ होने लगे। एक दिन नारद जी ने इनको समझाया और कहा, राजन जरा ऊपर सिर उठाकर देखो। राजा ने ऊपर देखा तो जितने जानवर मर चुके थे यज्ञों में, वो सारे जानवर आकाश में नजर आए। सब जगह उन्हें दृष्टिगोचर होने लगे। सब के सब राजा की तरफ देख रहे थे। राजा घबराकर नारद जी से पूछते हैं, ऐसे क्यों मेरी तरफ देख रहे हो? नारद जी कहते हैं, यह इसलिए तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम कब मरो और तुमसे बदला लिया जाए। अब यह सब तुम्हें मारेंगे। इतना सुनकर राजा तो कांपने लगा। राजा ने कहा, हम थोड़ी मारना चाहते थे प्रभु। हे नारद जी, हम तो पंडित जी बोले विधान है यज्ञ में पशु की बलि होनी चाहिए। नारद जी बोले, गलत बात। संसार में सत्कर्म से ही धर्म की स्थापना होती है, अधर्म से नहीं। कर्म भी ऐसा करो जिस कर्म को करने से दूसरे जीवों को पीड़ा ना हो, वह कर्म नहीं जिस कर्म को करने से जीवों की हिंसा हो। नारद जी कहते हैं, अहिंसा को ही परम धर्म मानने वाला हमारा शास्त्र भला किसी जीव को हिंसा करने की आज्ञा क्यों करेगा? शास्त्रों की भाषा परोक्षवादी होती है, उसको ठीक से समझना चाहिए। परोक्षवादः वेदोयम बालानाम मनुः शासनम। जैसे माताएं बच्चे पर अनुशासन करते हुए कहती हैं, देख बेटा चल जल्दी से दवा पी ले, तुझे लड्डू खिलाऊंगी, लेकिन माँ का मतलब लड्डू खिलाना बिल्कुल नहीं। ऐसे ही शास्त्र में कौन सी भाषा किस अभिप्राय से कही गई है, इसे वेदज पुरुष ही ठीक ढंग से समझ सकते हैं। सामान्य व्यक्ति इस तात्पर्य को समझ नहीं पाते। वेदों में यदि हिंसा की बात लिखी हुई है तो वह हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। उदाहरण, किसी आश्रम में बहुत सारे शिष्य हैं, उनमें एक की आदत बिगड़ जाए, बीड़ी पीने की, खराब गुरुजी तक पहुंच जाए, चेला को बुलाए और गुरु खूब डांटे। चेला ने कहा, गुरुजी क्या बताऊं, यह बीड़ी छोड़ने की कोशिश खूब करता हूं लेकिन छूटती ही नहीं है। गुरुजी समझ गए, बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो, एक दिन एक पिया करो, एक दिन की छूट है। उसने स्वीकार कर लिया। गुरुजी ने सोचा सप्ताह में एक दिन पिया जाएगा तो शायद इसकी आदत धीरे धीरे छूट जाए, लेकिन इसलिए एक दिन की छूट दे दिया। चेला ने क्या किया, जैसे ही रविवार आया खुद तो पीता, दूसरों को भी पिलाने लग जाता। सबको समझाता, सुनो आज रविवार है, आज के दिन बीड़ी गांजा पीने का बड़ा महत्व है। किसी ने पूछा कहाँ लिखा है भाई? उसने कहा, अरे लिखा नहीं है, गुरुजी कहते हैं आज के दिन जरूर पीना चाहिए। अच्छा, मतलब गुरुजी कहते थे, तब तो हम जरूर पिएंगे। अब बताओ कितना अंतर आ गया। गुरुजी तो उसकी आदत नियंत्रित करने के लिए एक दिन की छूट दिए थे और उसने गुरुजी का नाम लेकर सबको बीड़ी का अभ्यास बना दिया। अर्थात अनर्थ हुआ कि हुआ ही नहीं, तो गुरुजी कौन सी बात के अभिप्राय से ढंग से समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार बल का विधान बलि का विधान नहीं है। वेद का गलत मर्म जानकर लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियां मन में फैला लिए। ऐसे ही वेदों का हिंसा को परम धर्म माना है। किसी को मत सताओ, यह हमारे धर्म का शास्त्र कहते हैं। फिर वही शास्त्र किसी की गर्दन काटने क्यों कहेंगे? अरे बलिदान की बात शास्त्रों में इसलिए आती है जो हिंसा के बिना नहीं रह पाते। मांस मदिरा में जिनकी बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति है, उनको नियंत्रित करने के लिए कुछ संविधान बना दिया गया है। ठीक है, मांस के बिना रह नहीं सकते तो अमुक अमुक समय में अमुक पशु का बलिदान कर लिया करो। इसका मतलब यह नहीं है कि बलिदान होना ही चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन बात समझ में आ गई। प्राचीन बरही घबरा गए, महाराज मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने तो बहुत पशुओं को बलिदान कर दिया, अब इस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? नारद जी कहते हैं, हम तुम्हें एक बड़ी बढ़िया कहानी सुनाते हैं, इस कहानी को समझ लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस कहानी को संसार में जो लोग भी समझ ले
अवश्य उसका कल्याण होगा, क्योंकि यह कहानी कोई कहानी नहीं है, हमारा जीवन इस कहानी से जुड़ा हुआ है। यह कहानी पुरंजन उपाख्यान आगे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री भगवान निम्बारकाचार्य नमो नमः। श्री राधा सर्वेश्वर विद्यते, राधा माधव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव व्यास मुनि की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय भागवत भगवान की जय हो। इसके आगे कथा, तृतीय दिवस की कथा आज संपन्न हुई। कल हम आपको आगे चतुर्थ दिवसीय कथा श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे श्याम।